देखिए, क्योंकि हमें तो ये पता था भाई बुलडोजर आ गया कुछ, लेकिन मैं कहूँ मैडम बुलडोजर का असर इतना पड़ा है कि लोग गांव छोड़ के चले गए। आप खुश हो इस बात से? मैं खुश है मैडम, बस जो हमारा ही खाने वाले हमें मार रहे, वो दुख की बात मैं कहूँ, दुख की बात है बहुत ज्यादा। हमारा ही खाया और हमें ही मारा, तो खुशी है इस बात से भाई। गाँव छोड़ देंगे, आज गाँव छोड़ देंगे, कल देश भी छोड़ देंगे। अगर जो पता लगा भैया आज ये 5,000 है, कल ये 20,000 भी होंगे, खाली बैठने में भी मजा नहीं आने का, तो हाथ चलाना पड़ेगा, तभी जाके काम। हिंदुत्व जो है बचाना है। हमारे देश की जो कानून है हमारा खा रहे हैं, हाँ हमारा खा रहे हैं, हमें हमारे भी चले जा रहे हैं लोग। इनका राशन कार्ड में से नाम ही हटा दिया जाए, वोटर लिस्ट खत्म कर दी जाए इन लोगों को। खुले हम कह रहे हैं जी, हम जो मर्जी कर लें, नहीं डरेंगे इनसे। जा लिया उस समय, जा लिया, वो चला गया वो टाइम, तो समय जा लिया। अब हर बच्चा नौजवान है यहाँ का, देश का काट गिरेंगे इन लोगों को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, जिस बात का डर था या जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ है। मुसलमानों को इस हद तक परेशान किया जा चुका है कि अब उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। परेशान होकर उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ा। आपको मैं बता दूं कि एक खबर निकलकर सामने आई है और उसमें साफ तौर पर आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि नफरत भरे इस दौर में किस तरीके से मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को किस तरीके से परेशान किया गया। बेचारे गरीबों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए और उसके बाद एक खौफ उनके जहन में बैठ गया, जिसके बाद उन्हें आखिरकार उनके पास आखिरी कोई विकल्प नहीं बचा और उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ा। आपको याद होगा, हमने आपको अभी हाल ही में अपने चैनल पर एक खबर दिखाई थी, एक वीडियो आपके सामने आई थी जो कि रुड़की की वीडियो थी। किस तरीके से वहां यात्रा निकाली जाती है, हिंदू संगठनों के लोगों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है, उत्पात मचाया जाता है, इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं, वहां हंगामा होता है, हिंसा भड़कती है। एक बार आप फिर से उस वीडियो को देखिए, उसके बाद पूरा माजरा क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने किस तरीके से हवा में हथियार लहराए जा रहे हैं। गाना गौर फरमाने वाला है, किस तरीके से मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करी जा रही है। उसके बाद जब हम मुसलमानों को उकसाते हैं, सामने से कोई रिएक्शन आता है, तो आप इस तरीके का होता है ना कि अब जो है ये जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि उकसाया, उन्होंने रिएक्शन दिया, उसके बाद सरकार का बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर चलता है और तमाम मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया जाता है। ये पूरी प्लानिंग चल रही है जो सभी लोगों के सामने आ चुकी है, आप लोगों को भी तमाम वीडियो के जरिए दिखाई जा चुकी है। वही मैं आपको बता दूं कि रुड़की में जब ये शोभा यात्रा निकली रात के वक्त और उसके बाद वहां क्या हुआ, पहले आप स्क्रीन पर एक खबर देख रहे होंगे और इस हेडलाइन को देखिए कि इस हेडलाइन में क्या लिखा है और मुसलमानों को मजबूरन क्या करना पड़ा है। ये न्यूज़ क्लिक की खबर है जो वो लिखते हैं कि रुड़की से ग्राउंड रिपोर्ट, डाडा जलालपुर में अभी भी तनाव, कई मुस्लिम परिवारों ने किया पलायन। मुस्लिम परिवारों ने परेशान होकर उन्हें पलायन करना ही पड़ा। आप हेडलाइन को देख रहे होंगे जहां पर साफ तौर पर ये न्यूज़ क्लिक ने एक खबर छापी है और मैंने सिर्फ आपको हेडलाइन दिखाई है ताकि आपको पता लग जाए कि आखिरकार मुसलमानों को परेशान होकर क्या कदम उठाना पड़ा है। उन्हें अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, इस हद तक उन्हें परेशान किया गया। शोभा यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा के नाम पर उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया गया और जिसका नतीजा क्या निकला कि उन्हें अपने ही गांव को, अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ा। और मामला यही नहीं थमता है,
मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पर आप न्यूज क्लिक की एक और खबर पर नजर डालिए। स्क्रीन पर आपको एक और खबर दिख रही होगी जहां लिखा है, रुड़की की ही वो खबर है, ये इसी मामले से रिलेटेड है कि हनुमान जयंती पर भड़की हिंसा, पुलिस ने मुस्लिम बहुल गांव में खड़े किए बुलडोजर। भगवानपुर में डाडा जलालपुर गांव में शोभा यात्रा में मस्जिद के बाहर गाली भरे गाने चलाने के बाद हिंसा भड़की, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों के शुद्धिकरण की बात कर चुके प्रबंधन गिरी से मुसलमानी घर ना तोड़ने जाने पर दी धमकी, धर्म संसद की धमकी दी गई। मतलब 11 मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करी गई। इस हिंसा को अब आप सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जो कि सरकार के ऊपर और पुलिस कर्मियों के ऊपर बार बार खड़ा हो ही रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये जो हिंदू संगठन के लोग होते हैं या जो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, जब वो लोग इस तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश पहले वो करते हैं कि किस तरीके से विवादित गाने बजाए जाते हैं, हवा में हथियार झुलाए जाते हैं, मानसिक तौर पर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करी जाती है, सब हिंदू संगठन करता है, फिर कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आखिरकार क्यों होती है? और इतनी नाइंसाफी एक ही देश में दो समुदायों के बीच किस तरीके से की जा रही है? इस नाइंसाफी में सबसे बड़ा शिकार मुसलमान ही आखिरकार बार बार क्यों बन रहा है? और इतना परेशान हो चुके हैं मुसलमान की रुड़की के गांव को मुसलमान खाली करने पर मजबूर हो गए। तो यह आपने 2 हेडलाइंस देखी थी जहां पर आपको पता लगा होगा, इस पूरी खबर को आप न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। लेकिन जो मैंने आपको खबर बताई है इससे रिलेटेड हेडलाइन से जो आपको समझ में आया होगा कि पूरी जो अभी वीडियो निकलकर आपको दिखाई गई, जो सामने आई है, उस वीडियो से भी आपको एक अंदाजा लगा होगा कि किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने की रुड़की में कोशिश करी गई। बुलडोजर लाकर गांव के बाहर खड़े कर दिए गए मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए। उन गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया इस तरीके से चालू कर दी गई कि उन्हें मजबूरन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ा। एक और खबर वायर ने छापी है और उस खबर में साफ तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू लेते हुए वहीं के रुड़की के लोगों का इंटरव्यू लिया है और वो नफरती लोग किस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत पाले हुए अपना जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वो वीडियो भी दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले आप वायर की एक खबर देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से ये जो लोग हैं, जो ये नफरती लोग हैं, ये किस चीज से प्रेरित हुए हैं। ये अपनी प्रेरणा को बताते हैं कि द कश्मीर फाइल्स जब आई, कश्मीर फाइल को देखने के बाद इन्हें प्रेरणा मिली, ये इंस्पायर हुए और उस इंस्पायरेशन के बाद जब ये इतने इंस्पायर हो गए तो इनके जहन में मुसलमानों के लिए इस हद तक नफरत भर गई कि इन्होंने अब कसम खा ली कि मुसलमानों को गांव से निकाल देंगे, रुड़की के गांव से निकाल देंगे और नौबत आई तो इस देश से भी निकाल देंगे। इस तरीके की बातें कहते हुए 2 युवक नजर आते हैं। हम आपको उनकी वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वायर की एक खबर देखिए जो कि स्क्रीन पर आपको एक खबर दिख रही होगी, वायर की हेडलाइन जहां पर लिखा है इंस्पायर्ड बाय कश्मीर फाइल्स, हिंदुत्व वर्कर्स थ्रेटन टू रिमूव मुस्लिम फ्रॉम रुड़की विलेज। जो मैंने आपको बताया ये वायर ने छापी है। एक नजर आप इस वीडियो पर डालिए, देखिए कि ये युवक किस तरीके से जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के लिए, बुलडोजर की ताकत बता रहे हैं, अपनी इंस्पिरेशन बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मुसलमानों को किस तरीके से परेशान करते हैं, किस हद तक परेशान करेंगे। जब तक वो ये वतन छोड़ने पर मजबूर ना आए तब तक वो ये करते ही रहेंगे और मजबूरन हो ही वही रहा है कि मुसलमान भाइयों को अपना गांव, अपना घर छोड़ना ही पड़ा। रुड़की के गांव को, अपने घर को उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ा। लेकिन पहले आप इनके जहरीले शब्द सुनिए कि ये क्या बोलते हैं। एक नजर इस वीडियो पर देखिए, क्योंकि हमें तो ये पता था भाई बुलडोजर आ गया कुछ, लेकिन मैं कहूँ मैडम बुलडोजर का असर इतना पड़ा है कि लोग गाँव छोड़ के चले गए। आप खुश हो इस बात से? मैं तो खुश है मैडम, बस जो हमारा ही खाने वाले हमें मार रहे, वो दुख की बात मैं कहूँ, दुख की बात है बहुत ज्यादा। हमारा ही खाया और हमें ही मारा, तो खुशी है इस बात से भाई। गांव छोड़ देंगे, आज गांव छोड़ देंगे, कल देश भी छोड़ देंगे। अगर जो पता लगा भैया आज ये 5,000 है, कल ये 20,000 भी होंगे, खाली बैठने में भी मजा नहीं आने का, तो हाथ चलाना ही पड़ेगा, तभी जाके काम हिंदुत्व जो है बचाना है। हमारे देश की जो कानून है, जो हमारा खा रहे हैं, हाँ हमारा खा रहे हैं, हमें हमारे सिर पे चढ़े जा रहे हैं लोग।
इनका राशन कार्ड में से नाम ही हटा दिया जाए, वोटर लिस्ट खत्म कर दी जाए इन लोगों की। खुलेआम कह रहे जी हम, जो मर्जी कर लें, नहीं डरेंगे इनसे। जा लिया उस समय, जा लिया, वो चला गया वो टाइम, तो समय जा लिया। अब हर बच्चा नौजवान है यहाँ का, देश का, काट गिरेंगे इन लोगों को। देखा आपने किस तरीके से ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनका राशन कार्ड हटवा दो, इनका वोटर आईडी में से नाम हटवा दो, वोटर लिस्ट से इनका नाम हटवा दो, तमाम तरीके की जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जो साबित करती है कि हिंदुस्तान के हैं, वो सब हटा दो और बाकी काम सरकार कर लेगी बुलडोजर चलाकर, और बची कुची कसर हम पूरी कर देंगे हवा देकर, इनको उकसाकर, ताकि सरकार बुलडोजर चलाए, इनके मन में खौफ बैठ जाए और मजबूरन इन्हें ये वतन छोड़ने पर मजबूर किया जाए, जो कि किया भी जा रहा है। रुड़की के गांव से अपने घर को छोड़कर मुसलमान जो हैं वो जा चुके हैं, उन्हें इस तरीके से इस हद तक मानसिक रूप से परेशान किया गया। इस पूरी खबर को देखने के बाद, समझने के बाद, सारे प्रूफ देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि इन सब को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, क्या कोई संविधान कहीं लागू नहीं होता है कि खुद ही सरकार कानून बन जाती है, खुद ही सरकार कोर्ट बन जाती है, वकील बन जाती है, जज बन जाती है और गरीब लाचार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा देती है, मजबूर करा जा रहा है उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी घंटा। धन्यवाद।